दोस्तों नमस्कार। अपराध और रोमांच भरी कहानी की दुनिया में आपके स्वागत है। आशा आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। बहनोई की मोहब्बत में अंधी हुई शादीशुदा औरत। चचेरे बहनोई से दिल लगाने वाली प्रियंका इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत में आड़े आने वाला हर व्यक्ति उसका जानी दुश्मन था। उसने पहले नापसंद पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की, वह बच गया। फिर उसने जो किया उसे मोहब्बत की जंग में जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम थी। सड़कों पर देवी दर्शन और मेला घूमने की चहल पहल हो रही थी। विजयदशमी यानी 5 अक्टूबर की शाम थी। पंडालों में प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थी। लोग सजी धजी प्रतिमाओं को ट्रैक्टर, ट्रॉली, ठेले और दूसरे वाहनों पर बैंड बाजे के साथ जयकारे के साथ विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माहौल खुशी और उत्साह का था। मेला घूमने और उमंग से आनंद लेने वालों में लालबाबू भी था। उसका घर बिहार के समस्तीपुर जिले में बांकीपुर गांव में था। वह किसान सुरेंद्र राय का 32 वर्षीय छोटा बेटा था। उसे लोग लालू राय के नाम से भी जानते थे। उस दिन शाम के करीब 5:45 बजे उसे अपराधियों ने दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया। उस फायरिंग में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां आए। उनके पहुंचने से पहले ही हमलावर हथियार लहराते हुए बाइक से भाग गए। लालबाबू राय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह किशनपुर से दुर्गा पूजा का मेला घूमकर लौटने के बाद अपने घर में टीवी देख रहा था। उसे एक युवक घर से बुलाकर दरवाजे तक ले गया था। वहां पहले से घात लगाए एक बाइक पर हथियारबंद हमलावर मौजूद थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसा दी। बुरी तरह जख्मी लालबाबू को घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर व गर्दन पर 3 गोलियां लगी थी। गांव वालों की सूचना पर कल्याणपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके की जांच की। पुलिस को वहां से कारतूस के 3 खोखे और 3 जिंदा कारतूस मिले। उसके बाद इस वारदात की छानबीन में पुलिस जुट गई। इस संबंध में लालबाबू के पिता सुरेंद्र राय की तहरीर पर 7 अक्टूबर 2022 को थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। लालबाबू हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मामले की तहकीकात और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत के निर्देश पर सीओ मोहम्मद सहबान हबीब फाखरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम में कल्याणपुर के एसएचओ गौतम कुमार, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार राय, रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर राहुल कुमार, तकनीकी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह आदि शामिल किए गए। इनके अलावा कल्याणपुर थाना और रिजर्व पुलिस बल के जवानों में अखिलेश कुमार, प्रभात कुमार, निरंजन कुमार भी थे। जांच का सिलसिला घटनास्थल से शुरू हुआ। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने के बाद हमलावरों तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम को जल्द ही सफलता मिल गई। वारदात में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक युवती प्रियंका कुमारी का नाम भी था। प्रियंका का नाम ही नहीं आया, बल्कि पुलिस ने उसे ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया। मृतक लालबाबू उसका चचेरा भाई था। अन्य आरोपियों में एक प्रियंका का चचेरा बहनोई अमित कुमार और अमित का दोस्त अभिनंदन कुमार था। उनके बयानों के बाद गोलियां दागने वाले हमलावरों की भी गिरफ्तारी संभव हो पाए। लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने में प्रियंका चचेरे बहनोई अमित कुमार से प्रेम करती थी, जबकि प्रियंका की शादी हो चुकी थी और अमित भी 2 बच्चों का बाप था।
प्रियंका की शादी 1.25 साल पहले 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमौली गांव निवासी शिक्षक रामपुकार राय के इकलौते बेटे विजय कुमार राय के साथ ही हो चुकी थी। उसका दुरागमन गौना नहीं हुआ था। उसके लिए परिवार वाले तारीख तय करने की योजना बना रहे थे, जबकि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के अलावा परिवार में सभी को खुले तौर पर बता दिया था कि उसे पति पसंद नहीं है। इसका उसने जो कारण बताया वो परिवार के लिए और भी चौंकाने वाला मगर अमान्य था। दरअसल वह अपने ही चचेरे बहनोई के प्रेम में पागल थी, जबकि जीजा और साली के बीच के इस प्रेम को परिवार किसी भी सूरत में स्वीकारने वाला नहीं था। यह उसकी एक सनक थी जिससे दो जिंदगियों की खुशी और शांति में खलल पड़ सकती थी। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव निवासी वीरेंद्र राय की इकलौती बेटी प्रियंका मनियारपुर गांव निवासी बीरबल राय के बेटे अमित कुमार राय से प्रेम करती थी, जबकि उसकी शादी वीरेंद्र राय के बड़े भाई सुरेंद्र राय की बेटी पिंकी के साथ सन 2013 में ही हुई थी। इस तरह से प्रियंका रिश्ते में अमित की चचेरी साली थी। दोनों किसान परिवार खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। प्रियंका को अमित शादी के समय से ही पसंद आ गया था। अमित भी चुलबुली और बिंदास साली पाकर खुद को खुशकिस्मत समझता था। शुरू में तो उसने प्रियंका को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे पसंद आने लगी थी। उसने महसूस किया कि प्रियंका ने उसके दिल में जगह बना ली है। अमित 2 बच्चों का बाप था। पत्नी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वह प्रियंका को चाहने लगा था। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब दोनों फोन पर बातें नहीं कर लेते थे। कुछ नहीं तो दोनों व्हाट्सएप मैसेज से एक दूसरे के दिल को तसल्ली दे लेते थे। परिवार में प्रियंका 2 भाइयों में बड़ी थी, जबकि पिंकी 2 भाई और 4 बहनें थी। लालबाबू पिंकी का छोटा भाई था। प्रियंका के बारे में लालबाबू को भी मालूम था कि वह उसके बहनोई से प्रेम के चलते अपने पति को नापसंद करती है। ये बात उसने अपने चाचा को बताई और कहा कि जितना जल्द हो सके वह पंडित से कहकर प्रियंका के दुरागमन की तारीख निकलवा ले। प्रियंका के पिता लालबाबू की बात को गंभीरता से लेते हुए दुरागमन की तारीख 5 अक्टूबर 2022 तय कर दी। दूसरी तरफ प्रियंका इस तारीख को टालने की कोशिश करने लगी। इसके लिए उसने एक खुराफाती योजना बनाई। उसने तय किया कि क्यों न पति को ही मौत की नींद सुलाने का उपाय किया जाए। इसके लिए उसने अपने प्रेमी और जीजा अमित कुमार राय से संपर्क कर उसे अपनी योजना बताई। अमित इसके लिए तैयार हो गया और अपने दोस्त अभिनंदन कुमार के साथ मिलकर प्रियंका के पति विजय कुमार राय की हत्या की योजना बना ली। उन्होंने एक शूटर को बुलवाया। अभिनंदन मुंगेर जाकर घटना को अंजाम देने के लिए हथियार व कारतूस खरीद लाया। विजय की किस्मत अच्छी थी कि भाड़े का शूटर विजय कुमार की हत्या में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसी रोज दुरागमन संबंधी बातचीत के सिलसिले में विजय कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। उसके बाद वह अपनी ससुराल भी आ गया था। प्रियंका उसे अपने घर आया देख अचंभित हो गई थी। रात बहनोई अमित कुमार से मिलकर लालबाबू को ही खत्म करने की योजना बना डाली थी। अमित भी प्रियंका के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वह अपने ही साले को मौत के घाट उतारने की योजना में शामिल हो गया। अब प्रियंका और अमित का दुश्मन लालबाबू था। उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने नए सिरे से योजना बनाई। प्रियंका के कहने पर अमित, अभिनंदन और भाड़े के शूटर पूरी तैयारी के साथ 5 अक्टूबर की शाम को लालबाबू के घर के पास जा पहुंचे। वे बाइक से गए थे। अमित और शूटर बाइक पर बैठे रहे, जबकि अभिनंदन ने लालबाबू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया था। जैसे ही लालबाबू घर से बाहर निकला, वैसे ही शूटर ने उस पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। उसका निशाना अचूक था। प्रियंका, अमित और अभिनंदन से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली।
पुलिस ने उससे 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। जीजा साली के अवैध प्रेम के चलते मारा गया लाल बाबू अपने दादा राजेंद्र राय की जेसीबी चलाता था, जिसकी देखरेख चाचा वीरेंद्र राय करते थे। कुछ दिन पहले उसके दादा राजेंद्र राय ने अपनी जेसीबी बेच दी तो उसके बाद लाल बाबू राय ट्रैक्टर चलाने लगा था। लाल बाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपया लोगों के पास बाकी था। इसे लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बकाया पैसा नहीं मिला था। उसके बाद से लाल बाबू उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी गांव में चचेरे साधु विष्णुदेव राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा था। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वह घर आया हुआ था। उसी दिन 5 अक्टूबर को प्रियंका का दुरागमन था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे थे। शाम के वक्त धुंधलका होने से ठीक पहले लाल बाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आ गया था और कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लाल बाबू की चचेरी बहन प्रियंका सहित घटना में शामिल उसके बहनोई अमित कुमार राय और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक शूटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी रोमांचक कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।